नमस्कार दोस्तों। अब तो कहते हैं कि मुगल 500 बरस तक भारत पर राज्य कर कर चले गए। फिर अभी नागपुर की दंगल, महाराणा सांगा के बारे में गलत टिप्पणी और अभी अभी शिवाजी महाराज के पुतले की विटंबना और आए दिन कुछ नहीं कुछ हिंदुओं पर पथराव, ये सब कुछ घटनाएं होती ही रहती है। ये सब कौन करता है? मुगल या मुगल के पिल्ले। जब तक भारत से इस्लाम बाहर जाता नहीं तब तक भारत स्वतंत्र कैसा हो सकता है? कि इस वीडियो में हम जान लेते हैं महावीर राणा सांगा के बारे में। महावीर राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 में मेवाड़ कि चित्तौड़ में हुआ था। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। इनके पिता का नाम राणा रायमल था। इनके और 3 बड़े भाई भी थे। इनके पत्नी का नाम है रानी कर्णावती। इन्हें 3 पुत्र थे। इनके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि उनकी कुल एकूण 22 पत्नियां भी थी। राणा सांगा अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में 27 बरस की आयु में मेवाड़ के शासक बने। राणा सांगा बहुत ही प्रतापी शासक और योद्धा थे। सांगा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच ईडार गद्दी पर कौन बैठेगा ये सवाल था। उस समय रायमल ये राणा सांगा के जमाई थे, तो रायमल इनका पूरा अधिकार इस ईडार के गद्दी पर बैठने का था, लेकिन उनके चाचा उनको ये गद्दी देने के लिए इनकार कर देते थे। बाद में रायमल ने महाराणा सांगा की मदद से ईडर के गद्दी पर बैठा हुआ भरतमल को हटाकर वो शासक बन गए। तो गुजरात में बैठा हुआ सुल्तान मुजफ्फर को गुस्सा आया, क्योंकि भरतमल को ईडर के गद्दी पर बैठने का आदेश उसी ने ही दिया था। सुल्तान मुजफ्फर ने फिर रायमल को हराने के लिए अहमदनगर के जागीरदार निजामुद्दीन को बुलाया। उसके बाद निजामुद्दीन रायमल को हराने के लिए आया, तो फिर वहाँ से राणा सांगा भी अपना सैन्य लेकर आया। ये देखते ही निजामुद्दीन फिर अहमदनगर फिर से भाग गया। उस समय महाराणा सांगा अहमदनगर, बड़नगर, विसलनगर आदि स्थानों को लूटता हुआ चित्तौड़ लौटा था। राणा सांगा के आक्रमण के कारण सुल्तान मुजफ्फर ने 1520 में एक सेनापति भेज दिया था। वो सेनापति राणा सांगा के विरुद्ध लड़ने वाला था, लेकिन उसने यहाँ आकर संधि करके वापस गया। एक युद्ध के बारे में महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के दिल्ली के आधितम इलाकों पर अधिकार करना शुरू किया था, पर वो महाराणा सांगा को संघर्ष नहीं कर सका। उसके बाद सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खातोली काटा नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में महाराणा सांगा का विजय भी हुआ था। इस युद्ध के दौरान सांगा का बायां हाथ तलवार से कटा था और घुटने पर तीर का निशान भी लगा था। वो हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। इब्राहिम लोदी हारने के बाद फिर से 1518 में मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध में एक बड़ी सेना भेज दी गई थी। राणा सांगा के और एक युद्ध के बारे में मैदानी राय ये हिंदू सामंत महाराणा सांगा की शरण में मेवाड़ यहाँ आया, जहाँ उन्हें गगरोन व चंदेरी की जहांगीरी दे दी गई।
ईस्वी सन 1519 में सुल्तान मोहम्मद ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। इस बात की खबर लगते ही सांगा भी एक बड़ी सेना के साथ गागरोन पहुंच गया। इस लड़ाई में सुल्तान की बुरी हार हुई और सुल्तान का पुत्र आसफ खां मारा गया। उस समय महाराणा सांगा ने सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़ लेकर 3 महीने तक जेल में रखा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जान लेंगे महाराणा सांगा और बाबर के युद्ध के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।